हवा में तनाव है और घर के हर कोने में एक बेचैनी की गूंज है। तारा, जो कभी अपने रुतबे और नाम पर गर्व करती थी, आज पुलिस के घेरे में खड़ी है। उसके हाथों में हथकड़ियां हैं और चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिश्रण। जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगती है, मीडिया के कैमरे फ्लैश करने लगते हैं। बजाज हाउस की बहू गिरफ्तार। हर चैनल पर यही हेडलाइन गूंजने लगती है। शहर की सड़कों पर खबर आग की तरह फैल जाती है। तारा के नाम के साथ जुड़ा सम्मान एक पल में मिट्टी में मिल जाता है। आर्यन, चंद्रकांत और बाकी परिवार के लोग हैरान हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। तारा की आंखों में डर उतर आता है। वह सोचती है, क्या उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो गई? क्या अब कोई उस पर भरोसा करेगा? भीड़ के बीच उसका संतुलन बिगड़ता है, सिर घूमता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। पुलिस और परिवार दोनों घबरा जाते हैं। आर्यन तुरंत चिल्लाता है, जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। सभी लोग उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टरों की टीम भागदौड़ में लग जाती है। तारा को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। चंद्रकांत की आंखों में बेचैनी है और सरू, जो अब तक चुप थी, कोनों में खड़ी होकर यह सब देखती है। कुछ घंटों बाद जब तारा को होश आता है, तो उसके आसपास डॉक्टर और नर्स खड़ी होती हैं। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन गुस्सा अब भी बाकी है। तभी कमरे में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, मिस तारा, अब आपको कुछ देर आराम की जरूरत है। तारा की नजर उस आवाज की ओर जाती है। वही डॉक्टर जिसने कभी सरू और चंद्रकांत का डीएनए टेस्ट किया था। डॉक्टर को देखते ही तारा का चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में नफरत की आग। वह गुस्से में चिल्लाती है, मुझे इस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना। ये झूठी और रिश्वतखोर औरत है। इसने सरू की रिपोर्ट बदल दी थी। डॉक्टर का चेहरा सख्त हो जाता है। वह सीधी खड़ी होकर जवाब देती है, आपका दिमाग ठीक है मिस तारा? एक तरफ तो आप इतनी बड़ी गलती करती हैं और ऊपर से मुझे इल्जाम देती हैं। सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता। तारा फिर गरजती है, झूठ बोल रही हो तुम? सरू बजाज की बेटी नहीं है। तुमने झूठी रिपोर्ट बनाई ताकि वो घर में जगह बना सके। कमरे का माहौल भारी हो जाता है। डॉक्टर एक पल के लिए तारा की ओर देखती है, फिर धीरे से कहती है, अगर आपको सच्चाई चाहिए तो लीजिए। वह अपना बैग खोलती है, फाइल निकालती है और रिपोर्ट तारा के हाथ में रख देती है। तारा थरथराते हाथों से रिपोर्ट खोलती है। उसकी आंखें हर शब्द को पढ़ती हैं। डीएनए मैच 99.9%। सरू इज द बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ चंद्रकांत बजाज। रिपोर्ट पढ़ते ही तारा के होंठ कांपने लगते हैं। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ तारा की सांसों की आवाज सुनाई देती है। तारा का चेहरा बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड में गुस्से की जगह हैरानी और फिर राहत ले लेती है। उसके मन में उठ रहे सवालों का जवाब उसे रिपोर्ट में मिल चुका है। सरू कोई नौकरानी की बेटी नहीं, बल्कि बजाज घराने की असली वारिस है। तारा के दिल से मानो कोई भारी पत्थर हट गया हो। वो सोचती है, मतलब मैंने जिस लड़की को अपने घर की इज्जत के लिए खतरा समझा, वही इस घर की असली बेटी निकली। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि खुशी की झलक है। वह खुद से बुदबुदाती है, मतलब मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ, कोई स्कैंडल नहीं था। सरू सच में बजाज की बेटी है। डॉक्टर तारा को देखती है। अब यकीन हुआ मिस तारा, मैंने रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया था। सरू ही चंद्रकांत बजाज की असली बेटी है। आपने उस पर जो आरोप लगाए थे, वो सब झूठे थे। तारा डॉक्टर की बात सुनती है और उसके चेहरे पर शर्म की लकीरें उभर आती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने सरू के साथ कितना अन्याय किया। वो कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैंने तो उसे नौकरानी की बेटी समझकर कितना अपमान किया, कितना ताना मारा। डॉक्टर कहती है, कभी कभी सच्चाई वही होती है जिससे हम आंखें मूंद लेते हैं। सरू जैसी लड़कियां सच का प्रतीक होती हैं, और आप जैसी औरतों को वो सच्चाई देर से समझ आती है। तारा सिर झुका लेती है। उसकी आंखों में अब पछतावा है। डॉक्टर कमरे से निकल जाती है, लेकिन तारा की दुनिया बदल चुकी है। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठती है और आईने में खुद को देखती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उन आंसुओं में अब राहत भी है। वह सोचती है कि सरू से माफी मांगेगी, उसे गले लगाएगी और इस बार उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएगी।
घर लौटने के बाद तारा का व्यवहार सबको चौंका देता है। वो अब शांत है, विनम्र है और सबसे पहले सरू के कमरे की ओर जाती है। सरू दरवाजा खोलती है और तारा को सामने देखकर ठिठक जाती है। तारा की आंखें नम हैं। वह धीरे से कहती है, मुझे माफ कर दो सरू। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम इस घर की बेटी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाई। सरू उसकी ओर बढ़ती है। उसकी आंखों में भी आंसू हैं। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। कमरे में सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में सच्चाई की जीत की गूंज है। बाहर खड़ा चंद्रकांत यह दृश्य देखकर मुस्कुराता है। आखिरकार वर्षों की दूरी मिट गई थी। सच सामने आ चुका था और झूठ अपने आप हार गया था।